सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हाई लेवल कमेटी ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय बढ़ाने का निर्णय लिया और उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट चले गए। उनका कहना है कि दर्शन का समय वही होना चाहिए जो पहले था, वो समय बदलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो हाई लेवल कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनका ये कहना है कि इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ऐसे में दर्शन का समय बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये कि मंदिर के दर्शन का समय क्या होगा, इसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना, किसी सरकार से क्या लेना देना। किसी मस्जिद में कब कब नमाज होगी, क्या ये सरकार तय करती है? चर्च में कब कब प्रेयर होगी, क्या सरकार तय करती है? तो फिर मंदिर में कितनी देर दर्शन होगा, इसका सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से क्या लेना देना। लेकिन दूसरी तरफ दर्शन, क्या सबको पर्याप्त दर्शन मिल पा रहा है बांके बिहारी मंदिर में, या और भी जो हमारे मंदिर हैं, क्या वहाँ पे गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, आम आदमी को, रिक्शा चलाने वाले को, मजदूर को, किसान को, रेडी पटरी चलाने वालों को, क्या वहाँ उनको दर्शन करने का समय पूरा मिल पाता है? क्या लोग 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर से आते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं। नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार को वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाता है। जिनको वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलता, अगर उनके पास पैसा है तो वो पंडा पुजारी को अलग से पैसा दे देते हैं, तो उनका भी अच्छा दर्शन हो जाता है। लेकिन वो गरीब बेचारा कैसे दर्शन करे जो 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर से मन्नत मांग के आया हुआ है? वो आदिवासी, वो पिछड़ा, वो मजदूर, वो रिक्शा चलाने वाला, वो ड्राइवर का काम करने वाला, वो झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो कैसे दर्शन करे? समय कितना होना चाहिए, इस पे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सभी पंडा पुजारी से, इस पे गंभीरता के साथ विचार करिए। भगवान क्या सोते हैं क्या? अगर भगवान सोएंगे, देवी देवता सो जाएंगे तो सृष्टि कौन चलाएगा? अगर देवी देवता सोते हैं तो फिर तिरुपति बालाजी में 24 घंटे दर्शन कैसे हो रहा है? वैष्णो देवी में 24 घंटे दर्शन कैसे हो रहा है? तिरुपति बालाजी में, वैष्णो देवी में तो बस एक एक घंटे के लिए बीच में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार, एक एक घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। उसी समय भोग लगाया जाता है, उसी समय उनका आरती होती है, उसी में श्रृंगार होता है, फिर दर्शन शुरू हो जाता है। तो अगर तिरुपति बालाजी में, मथुरा और वैष्णो देवी में 24 घंटे में 21 घंटे दर्शन हो सकता है, तो अयोध्या में 21 घंटे पर डे दर्शन क्यों नहीं हो सकता? मथुरा में पर 21 घंटे दर्शन क्यों नहीं हो सकता? और भी जो हमारे मुंबई में सिद्धि विनायक, जहाँ पे भी इतने लोग आते हैं, वहाँ 24 घंटे में 21 घंटे दर्शन क्यों नहीं हो सकता? भगवान और भक्त के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। भगवान तो भक्त के पास खुद चल के जाते हैं। सबरी के पास भगवान श्री राम खुद चल के गए थे, सुदामा के पास भगवान कृष्ण खुद चल के आते थे, और आज सुदामा कृष्ण के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज की डेट में सबरी भगवान राम के पास पहुंच नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि दर्शन का टाइम ऐसा है कि सारे बड़े लोग वहां पहुंच जाते हैं, छोटे लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं तो खुद पूरे देश में मंदिर में जाता रहता हूं, पूरे देश में मेरे कार्यक्रम होते हैं, तो जहां भी मंदिर होता है वहां जाके मैं देखता हूं। मतलब कुछ एक मंदिर तो ऐसे हैं कि जहां 20 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है दर्शन करने का। हाँ, आपके पास अगर वीआईपी व्यवस्था है तो आप 2 मिनट खड़े हो सकते हैं, 5 मिनट खड़े हो सकते हैं, और वीवीआईपी व्यवस्था है तो आप वहाँ आरती भी खड़े होकर कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो आम जनता है, जो आम आदमी है, जो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर से चल के आता है, उसको 30 सेकंड भी नहीं मिलता। मैंने सिद्धि विनायक में यही देखा है, मैंने वैष्णो देवी में यही देखा है, मैंने तिरुपति में देखा है, मैंने बांके बिहारी जी के मंदिर में यही देखा है, मैंने अयोध्या में भी यही देखा है। 30 सेकंड भी, अरे इतनी दूर से कोई आदमी आ रहा है, उसको अगर 1 मिनट का दर्शन मिल जाए, कम से कम भगवान से अपनी बात कह सके, हाथ जोड़ के वहाँ अपना जो कुछ अपना उसको कहना है वो कह सके, तो वो संतुष्ट होके जाएगा। नहीं, आ रहे हैं बेचारे, उनको मतलब एक तिरुपति बालाजी में भी जबकि 24 घंटे हो रहा है, फिर भी वहाँ पर समय पर्याप्त नहीं हो रहा है, फिर भी इतनी भीड़ रहती है। ऐसे में मैं सभी पंडा पुजारियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, विशेष रूप से जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे चारों धाम हैं, जो हमारे शक्तिपीठ हैं, जो भगवान की जन्मभूमि है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, जहाँ इतनी श्रद्धा है कि लोग हर साल लाखों लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा का ध्यान में रखते हुए समय को बढ़ाना ही चाहिए। भाई 8-8 घंटे का मान लीजिए वहाँ पे व्यवस्था देखनी है तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट कर लीजिए। जितने सिक्योरिटी हैं उनकी भी 8-8 घंटे की शिफ्ट लग जाएगी, जितने हमारे पंडा हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, उनका भी 8-8 घंटे की शिफ्ट लग सकती है। 8 घंटे की शिफ्ट में 1 घंटे
आप वहाँ पे श्रृंगार हो जाए, उनका भोग लग जाए, उनकी आरती हो जाए, बाकी 7 घंटे नॉन स्टॉप दर्शन हो सकता है। आप सुबह 3 बजे से मंदिर को शुरू करिए, 3 से 4 आरती भोग, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बाकायदा उनका आरती भोग प्रसाद जो भी अपनी हमारी हिंदू धर्म में मान्यता है, जो हमारा हिंदू धर्म कहता है, उसके हिसाब करके 4 बजे से लेकर आराम से 11 बजे तक दर्शन हो सकता है, 12 बजे तक दर्शन हो सकता है। फिर बीच में 1 घंटे के लिए रोका, फिर दर्शन किया, फिर उनका भोग प्रसाद आरती वस्त्र जो बदलना है वो सब करके फिर अपना 6-7 घंटे दर्शन हो सकता है। शाम को फिर ऐसे 7 बजे के आसपास या 6 बजे जो भी समय निर्धारित है, फिर एक बार 1 घंटे के लिए मंदिर को दर्शन को रोका, आरती हो गई, भोग प्रसाद हो गया, उसके बाद फिर से नॉन स्टॉप। अल्टीमेटली कम से कम लोगों को दर्शन का समय तो मिल जाएगा। अभी सच्चाई ये है कि जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो मजदूर है, उसको दर्शन का समय नहीं मिलता। सारा का सारा दर्शन वीआईपी कर रहे हैं, पैसे वाले कर रहे हैं, धनाढ़ लोग कर रहे हैं, नेता अभिनेता लेखक बुद्धिजीवी कर रहे हैं, पत्रकार कलमकार कर रहे हैं, बिजनेस क्लास के लोग कर रहे हैं। आम जनता को वहाँ पे जाके भगवान को देख पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। जब तक वो पहुँचते हैं तब तक पीछे से उनको ऐसा धक्का मार के सिक्योरिटी वाले निकालते हैं कि बेचारे वो ठीक से वहाँ पे ध्यान भी नहीं लगा पाते। ये स्थिति ठीक नहीं है, न सनातन हित में है, न हिंदू हित में है, और न भगवान भी ये नहीं चाहते कि उनका जो भक्त आए बेचारा इतनी दूर से आए और उसको दर्शन भी उसको न मिले। भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे। भगवान तो चाहेंगे कि उनका हर भक्त उन तक आए और उनका दर्शन करे। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है बिना दर्शन किए लौट जाए। दूसरा, ये जो समय कम होने का जो सबसे बड़ा खतरा है वो धर्मांतरण का है। मिशनरियाँ हिंदुओं के दरवाजे पे खड़ी हुई हैं उनको अपने चर्च में ले जाने के लिए, और हमारे यहाँ मंदिर से अगर उनको वापस भेजा जाएगा, उनको दर्शन नहीं मिलेगा, तो फिर मिशनरियों का काम आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे और भी मजहब के लोग हैं वो भी हिंदुओं के दरवाजे पे खड़े हैं, आदिवासियों के दरवाजे पे खड़े हैं, किसान मजदूर गरीबों के दरवाजे पे खड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ ले जाने के लिए। अगर उनको हमने मंदिर में ठीक से दर्शन नहीं दिया, पर्याप्त दर्शन नहीं दिया, तो उधर भी जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा खतरा है वो धर्मांतरण का है। धर्मांतरण न हो इसके लिए भी ज़रूरी है मंदिर का समय बढ़ाया जाए। गरीब से गरीब, आदिवासी, ट्राइबल, हर व्यक्ति मंदिर तक पहुँचे, और ये सबकी ड्यूटी है। ये सांसद की, विधायक की, जो भी सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि कम से कम उनके यहाँ के मैक्सिमम लोग मंदिर तक पहुँचें। लेकिन मंदिर में पहुँच के दर्शन तो तभी करेंगे ना जब समय पूरा पर्याप्त होगा। खासतौर पे मैं बिहारी जी मंदिर की बात करता हूँ। सुबह 4 घंटे दर्शन होता है, फिर दोपहर में 4 घंटे बंद, फिर शाम को 4 घंटे बंद, और फिर 4 घंटे दर्शन, और फिर पूरी रात बंद। इतनी भीड़ होती है कि भाई ठीक है, जिसके पास व्यवस्था अच्छी है वो तो अलग वीआईपी वाले रास्ते से गया, वहाँ आराम से खड़े होकर दर्शन कर लिया, भगवान के पास तक पहुँच गया। और वहीं दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है उसको तो ऐसा धक्का मार के निकाल देते हैं, पूछे नहीं। ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारे पंडा पुजारियों को भी समझना चाहिए कि ये मंदिर में लोग तभी हिंदू ही आएंगे, अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो मंदिर आना छोड़ देंगे। और कन्वर्ट होने के बाद केवल मंदिर आना नहीं छोड़ेंगे बल्कि नफरत भी करना शुरू कर देते हैं। भारत में जितनी अराजकता है वो सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू ही करते हैं। अगर आपकी वजह से कुछ लोग कन्वर्ट होके चले गए, किसी रिलीजन में चले गए, किसी मजहब में गए, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं दर्शन का समय बदलने से भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो दर्शन का समय बदलने से भगवान नाराज़ नहीं होने वाले। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु वो सोते नहीं हैं। वो सुबह से देवी देवता वैसे भी नहीं सोते हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, नहीं तो एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सृष्टि के रचयिता न तो सोते हैं, न सृष्टि के रचयिता के अवतार सोते हैं। भगवान राम कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, हनुमान जी भी शंकर जी का अवतार माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो भगवान राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हमारे देवियों का मंदिर है, अगर वहाँ पे दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना हमारे पंडा पुजारी का कार्य है कि कोई भी वहाँ पे अच्छी तरीके से दर्शन के बिना लौटे ना। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिना दर्शन किए लौटते हैं। मैं खुद तिरुपति से बिना दर्शन के लौट चुका हूँ, मुझे भी दर्शन नहीं मिला। बस मैं मंदिर का ऊपर से दर्शन, बाहर से दर्शन कर लिया, अंदर में पहुँच ही नहीं पाया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे स्थिति में ये आवश्यक ये है कि सब लोग इसका ध्यान रखें।
सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, न सरकार से मंदिर, मैं तो नहीं चाहता हूं कि जैसे आप मस्जिद नहीं चलाते, जब आप चर्च नहीं चलाते तो हमारे मंदिर क्यों चला रहे। मंदिर पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए। मंदिर केवल भक्तों के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन मंदिर चलाने वाले पंडा पुजारी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी भक्त बिना दर्शन किए न लौटे और सभी भक्तों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है, वीआईपी व्यवस्था है, वो 2 मिनट 3 मिनट दर्शन करे और वहीं आम जो हिंदू है, जो गरीब हिंदू है, जो किसान मजदूर हिंदू है, उसको 10 सेकंड का भी टाइम नहीं मिले, 20 सेकंड का भी टाइम नहीं मिले। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए दर्शन का समय बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।